द्वितीय अध्याय में प्रथम बार प्रभु बोल रहे हैं। वे मोहग्रस्त अविकल अशांत अर्जुन से बात कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि अर्जुन को मोह हुआ। भला हो अर्जुन का कि उसे मोह हुआ और प्रभु को उसे समझाना पड़ा, क्योंकि अर्जुन को भले ही वो समझा रहे हो, किंतु यहाँ समस्त मानव जाति का भला हो रहा है, क्योंकि ईश्वर का यह प्रत्यक्ष ज्ञान हर एक मनुष्य मात्र को, जो भी गीता को सुन, लिख या पढ़ रहा है, उस हरेक प्राणी मात्र को प्राप्त हो रहा है। अनंत काल से यह ज्ञान मनुष्य मात्र को प्राप्त हो रहा है। वह इस महनीय ज्ञान से अवगत हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, उस अनुभूति को प्राप्त हो रहा है जो केवल मात्र उच्चतम ज्ञान द्वारा ही संभव है। मानव सभ्यता को तो अर्जुन का आभारी होना चाहिए। अर्जुन मोह के अभाव में न तो उसे समझाया ही जाता, न तो यह ज्ञान गंगा बहती। प्रभु अपना ज्ञान अपने साथ लेकर इस धरा से चले जाते और हम सब युगों से इस गीता माता से वंचित हो जाते। अब जो चाहे जितना चाहे इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा सकता है। युगों से युगों तक यह माता अपने उन बच्चों के लिए प्रवाहित है जो भी इसमें नहाना सराबोर होना चाहता है। जिसने अपने जीवन में एक गीता को आत्मसात किया, उसे अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। सारे उपनिषदों का निचोड़ गीता में है। जीवन जीने के लिए आवश्यक सारी खूबियाँ और कलाएं गीता में ओतप्रोत है। शायद भगवान मानव मात्र के भलाई के लिए गीता का ज्ञान देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को शायद मोहग्रस्तता में डाल दिया हो। जो भी हो, हमें हृदय से अर्जुन के प्रति अपना आभार जरूर प्रकट करना चाहिए। मानव मात्र उपकृत है अर्जुन के मोह से। कभी कभी बुराई में भी अच्छाई निकल आती है। गीता अर्जुन का ही नहीं, समस्त मानव मात्र का मोह भंग कर रही है, क्योंकि किसी न किसी चीज, वस्तु या व्यक्ति का मोह तो हर एक को अपने जीवन में होता ही है। कुछ भी हो, जीवन का मोह तो होता ही है। गीता आपको वह आत्मज्ञान दे देती है कि जीवन का मोह भी भंग हो जाता है और व्यक्ति अपने ही जीवन को साक्षी भाव से, तटस्थता से देखने लगता है। सारे दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मौत से पहले ही मुक्त हो जाना, यह परम मुक्ति है। गीता हमें परम मुक्ति को प्राप्त करा देती है। जब भगवान अर्जुन से कहते हैं, उसकी पूरी बकवास सुनने के पश्चात प्रभु प्रथम बार उससे कहते हैं, हे अर्जुन, इस तरह असमय में तुझे यह मोह क्यों कर उत्पन्न हुआ है? किस हेतु से उत्पन्न हुआ है? क्योंकि आज तक श्रेष्ठ कहे जाने वाले किसी भी पुरुष ने
कभी भी न तो ऐसा मोहांध आचरण किया है, न तो यह यश कीर्ति देता है, न ही स्वर्ग देता है। कुस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यो जुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम् अर्जुनम्।